तो जैसा कि मैंने आपको जब मैंने स्टार्टेड तो आई टोल्ड यू कि रिक्रूटमेंट इज अ सेपरेट प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ सेपरेट प्रोसेस। तो अब हम जरा सिलेक्शन पे बात करने की, हमें बहुत P2 में 8 मार्क्स पे क्वेश्चन आया होता है, 8 मार्क्स के सिलेक्शन पे अलहदा से। तो सिलेक्शन में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहला प्रोसेस है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सीवीज होती है। ये सीवी क्या है? सीवी वो प्रोफाइल है जो आप अपना बना के देते हैं अपने जो एम्प्लॉयर को। यानी मैंने अगर किसी स्कूल में अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल लकास में अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल मेक माय सीवी, उसमें मैं लिखूंगा कि मैंने इस स्कूल में पढ़ाया, मेरी ये डिस्टिंक्शंस आई, मेरी ये क्वालिफिकेशन है। फिर वो उनके पास जितने भी सीवीज आएंगे उसमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि किसको उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाना है। जाहिर है सब लोगों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते, ओनली द प्रोफाइल्स दैट आर गुड, जो कि बहुत अच्छी उन्हें लग रही होती हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होती हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एक एक मीम है छोटी सी। और फिर हम उसके बाद रिज्यूमे। अब अगर आप अपना सीवी, बाज तो बहुत एक्सपीरियंस लोग अपना सीवी देते हैं, समटाइम्स आपने अपना सीवी नहीं शो करना होता, बल्कि आप क्या शो करते हैं, रिज्यूमे शो करते हैं। रिज्यूमे इज अ ब्रीफ प्रोफाइल, जिसमें एक पेज पे आप सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, और वो जो वन पेज के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है उसी से असेस कर लेता है जो एम्प्लॉयर है कि वेदर टू कॉल। रिज्यूमे यूजुअली जॉब्स के लिए नहीं दिया जाता है। रिज्यूमे यूजुअली दिया जाता है जब आपने किसी जगह स्पीकर के तौर पे जाना है, या आपने किसी जगह अपने आप को प्रेजेंट करना है, या कोई इस तरह की सिचुएशन है। जॉब्स जब आपने करनी होती हैं तो यूजुअली आप सीवी ही भेजते हैं। अच्छा, ओके, देयर इज अनदर मीम एंड देन वी कैन मूव। अब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या शुरू किया है कि सीवी और रिज्यूमे के बजाय वो अपने फॉर्म्स देती हैं। जब किसी वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहां पे उनके एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। चूंकि लोग सीवी में बहुत अननेसेसरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो नहीं भी चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर हम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपना ही फॉर्म दे देती है। अच्छा जी, आपने कौन से ईयर में एमबीए किया, या आपकी लेटेस्ट डिग्री क्या है, वो उन फॉर्म में हम लिख देते हैं। आपकी लास्ट जॉब कहाँ पे थी, वो उस फॉर्म में हम लिख देते हैं। या आपने जो है वो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी थी, या वहां पे क्या काम करते थे, आपकी जॉब ड्यूटी क्या थी, बस ये इतना सा इन्फॉर्मेशन, या आपकी और प्रोफाइल के मुताबिक चीजें, तो ये हम एप्लीकेशन फॉर्म में लिख देते हैं। और उसी फॉर्म में की बेस पे ही फिर वो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। अब इंटरव्यू वो प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयर जज करने की कोशिश करता है वेदर द स्टेटमेंट दैट एम्प्लॉइज हैज गिवन, जो भी उसने लिखा है अपनी सीवी में, इज करेक्ट और नॉट। उसने लिखा है मैंने फलां जगह काम किया, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरी इतनी डिस्टिंक्शन आई, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप ये जज करने की कोशिश करते हैं कि वो करेक्ट था या इनकरेक्ट था। तो उसकी बेस पे क्या किया जाता है, इंटरव्यूज कंडक्ट किया जाता है। देयर इज अनदर मीम्स अबाउट द इंटरव्यू, एचआर की बहुत मीम्स होती हैं। अच्छा, इसके साथ वो डेमोन्स्ट्रेशन भी होती हैं, जिसका अभी हम जिक्र भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो इंटरव्यू सिर्फ काफी नहीं होता, लोगों से वो काम करवा के चेक किया जाता है जिसके वो एक्सपीरियंस्ड है। फॉर एग्जांपल टीचर्स को क्लासरूम में खड़ा किया जाता है कि डेमोन्स्ट्रेशन दो भाई। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कहा जाएगा सॉफ्टवेयर बना के दिखाओ। ये टेस्टिंग का प्रोसेस है जिसमें पता चल रहा है वेदर द एम्प्लॉय इज गुड और नॉट। ठीक है। इसी तरह अगर एक सिविल इंजीनियर है तो उससे कहा जाएगा मैप बना के दिखाओ। जो भी जिस चीज का एक्सपीरियंस है उससे उसकी टेस्टिंग की जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसा कि लोगों का इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, टीम टेस्ट होते हैं, फिजिकल एबिलिटी, अगर किसी काम में फिजिकल एबिलिटी रिक्वायर्ड है जैसा कि आर्मीज वगैरह में होती है, तो फिर वहां पे क्या करते हैं, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट ले लेते हैं। इसी तरह इंटेलेक्चुअल क्वोशंट के टेस्ट हो जाते हैं। इसी तरह आपका एप्टीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है टू वर्ड, उसका टेस्ट हो जाता है। तो डिफरेंट टेस्ट सब लेते हैं। अब इस टेस्ट लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन छोटी वाली तो बुला के ले लेती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने तो असेसमेंट सेंटर्स बना रखे हैं। ये वो जगह होती है जहां आपको भेजा जाता है, फिजिकल प्लेस, यू स्टे देयर फॉर 2-3 डेज और समथिंग लाइक दैट। आप जाहिर है वैसे टेस्ट में आप फेक कर सकते हैं, किसी को आप झूठ बोल सकते हैं, आप कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा बन सकते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन व्हेन यू आर टेकन टू द असेसमेंट सेंटर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, तो जाहिर है वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी इंटेलिजेंस के बारे में कोई बात छुपा सकें। फिर सब कुछ क्लियर हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस वहां, जैसे कि आर्मीज में बहुत रिवाज है कि जब आपको असेसमेंट सेंटर में लेके जाया जाता है 2-3 डेज, और वहां पे फिर आपकी हर चीज टेस्ट करने की कोशिश की जाती है। तो अगर आप असेसमेंट सेंटर से भी क्वालिफाई कर लें तो फिर आपको हायर कर दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाता है।